नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि टेक्निकल एनालिसिस सीरीज चल रहा है, आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 14, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का बुलिश हरामी कैंडल के बारे में। देखो, इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाले हैं उसमें मैंने कई कैंडल्स कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, सभी कैंडल्स आपने अपनी नहीं पढ़ा है, तो आई बटन पे लिंक लगा हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो, ये जो बुलिश हरामी कैंडल है, नाम से मत जाना, क्योंकि इंडिया में जो हरामी है उसका मतलब कुछ और होता है, वो एक गाली होती है। लेकिन चूंकि ये जापानीज वर्ड है, जापान में इसका आविष्कार हुआ था, इन कैंडल स्टिक्स जो पैटर्न जिसका हम नाम जानते हैं कि अलग अलग कैंडल्स होते हैं, तो हरामी का जो मतलब होता है वो वहां पे प्रेग्नेंट लेडी होता है, और उसी के आधार पर ये कैंडल बना हुआ है, जो कि हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए हंसने की भी जरूरत नहीं है। देखो, आए हो ना शेयर मार्केट में, तो पढ़ना मन से पड़ेगा। हर एक कैंडल स्टिक के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से गहराई से समझाई है और बताया है आपको कि कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, कब एसएल लेना है, सब बताया आपको। तो अगर आप बिगनर्स हो, नए हो, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी मैं पढ़ाता हूं उसका एक पीडीएफ नोट्स बना के, जो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं इसका एक पीडीएफ नोट बनाऊंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डालने वाला हूं। तो अगर आप चाहो तो वहां टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बुलिश हरामी कैंडल। तो हरामी का मतलब प्रेग्नेंट लेडी होता है जापान में, तो इसीलिए इस पे सोचने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि कोई गाली वाली बात है यहाँ पे, खास करके जो नए हैं उनके लिए। जो जानते हैं पहले से उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो कि पहले कौन सा कैंडल बना है। ये कैंडल जो बना है ये फर्स्ट रेड कैंडल बना है, ठीक है। और ये एक बड़ा कैंडल है। और ये उसके बाद कौन सा कैंडल बन रहा है, उसके बाद बन रहा है ग्रीन कैंडल। और ग्रीन कैंडल कौन सा कैंडल है, छोटा कैंडल है, ठीक है, जो कि इसके अंदर ही है, ठीक है। क्या समझ रहे हो आप कि इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही है। इसका मतलब ये हो गया, एक सेकेंड भाई, बुलिश हरामी, ठीक है। अब ये देख लेना ध्यान से कि यहाँ पे जो इसका जो विक निकला हुआ है, हो सकता है कि इसका विक निकला हो, जैसे यहाँ नहीं निकला हुआ है, तो ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं। अभी हम लोग चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे जाके हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या और भी। देखो, थ्योरी में, किताबी बातों में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बहुत सारी, लेकिन जब प्रैक्टिकल में, जब आपके सामने चार्ट बन रहा होगा, वैसी स्थिति में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे आप डिसीजन लोगे और तभी आप वहां पे प्रॉफिट बना पाओगे। कई बार क्या होता है ना कि ये बिल्कुल थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है, मतलब रहेगा तो इसके अंदर ही, लेकिन थोड़ा बहुत आगे भी, तो लोग सोचने लग जाते हैं कि भाई ये कैंडल ऐसे बना है और ये यहाँ पे एक ऐसे बन गया है, तो क्या मैं इसको बुलिश मानूंगा, बुलिश हरामी मानूंगा? यस, बिल्कुल मानना है, बिल्कुल मानना है। तो मैं आपको बिल्कुल वही प्रैक्टिकल में समझाने वाला हूँ, चार्ट पे दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और देखो, ये एक्सपीरियंस से आएगा कि कब एंट्री लेनी है। कई बार तो बुलिश हरामी आपके सामने बनेगा बट आप एंट्री नहीं ले पाओगे। ये क्यों होता है? क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता, और कॉन्फिडेंस के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट चीज समझो कि ये डबल कैंडल का जो ये पैटर्न है, ठीक है, डबल कैंडल पैटर्न है। इससे पहले मैंने सिंगल कैंडल जो है, सिंगल पैटर्न वाले कैंडल सभी पढ़ा दिए हैं। आई बटन पे लिंक लगा हुआ है, वहां पे देख लेना जाके, अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो ड्यूअल कैंडल्स, यानी कि हम जो डिसीजन लेने वाले हैं कि इसमें एंट्री लेने वाले हैं, ये ड्यूअल कैंडल, ये दो कैंडल जब बन के हमारे सामने आ जाएगा तब हमको एंट्री लेना है। और ये बुलिश रिवर्सल है, यानी कि ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। यानी कि इससे ये मतलब निकलता है कि इससे पहले जो मार्केट है वो सेलर्स के हाथ में, ठीक है, वो मार्केट में सेलर्स ने कब्जा कर रखा है। तो मार्केट में सेलर्स ने कब्जा कर रखा है, अब कौन आएगा? अब आएंगे बायर्स। तो इसलिए आपको ये समझना है कि जो बुलिश हरामी कैंडल होता है वो बुलिश रिवर्सल होता है, यानी कि पहले से एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है और वो बिल्कुल बॉटम पे बनेगा। ये ध्यान रखना, ये बॉटम पे बनेगा। मैं आपको टास्क एरिया में समझाता हूं। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो बियर्स हैं वो भागेंगे, और इस कैंडल को देखने के बाद बियर्स फरार हो जाएंगे, और अब बायर्स इस पे कब्जा कर लेंगे मार्केट में, और वहां से अब पूरी तरह से बुलिश रिवर्सल होने की पूरी संभावना है। वैसे मार्केट में देखो, कई बार होता है कि ये दिखने के बाद भी मार्केट नीचे चला जाए, तो वैसी स्थिति में हमको ऐसे लेना पड़ेगा। वो मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, डोंट वरी। चलो हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक टास्क एरिया है, टास्क एरिया को हम लोग कवर कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो मार्केट जो है वो इस तरह से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और फिर क्या होता है, यहाँ पे एक इस तरह से कैंडल बन जाता है। मतलब
इसके अंदर में ये देखोगे आप तो इसके अंदर में ये कैंडल बन जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हरामी कैंडल। प्रेग्नेंट लेडी, कहने का मतलब ये है कि माँ के गर्भ में ही बच्चा होता है, तो माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो उसके अंदर ही होता है ना, तो वही इसी तरह से इसको ये समझाया गया है कि आप इस तरह से इसको समझे कि ये गर्भ के अंदर में ये एक बच्चा है, इस तरह से ये, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने जापानीज लोगों ने जो है हरामी रखा, हरामी कैंडल स्टिक्स। तो ये बुलिश हरामी है यहाँ पे। अब चलिए चार्ट पे भी आप लोगों को समझा देता हूं, चार्ट देखोगे तो आप लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे HDFC में बुलिश हरामी कैंडल यहाँ पे मैंने फाइंड किया है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये एक डाउन ट्रेंड चला रहा है, देखिए इस तरह से यहाँ पे डाउन ट्रेंड चला रहा है, और डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ देखिए एक रेड कैंडल बनती है और उसके बीच में देखिए इस तरह कैंडल। तो आप चार्ट पर देखो कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो पूरा का पूरा, इसका बॉडी कितना छोटा है, विक इसके कितने दोनों तरफ है, तो भी ये हरामी कैंडल में ही आएगा, बुलिश हरामी कैंडल में। और ये डाउन ट्रेंड पे बना है, यानी जब मार्केट नीचे जा रही है तब बनेगा तो हम एंट्री लेंगे, ठीक है। और इसका एसएल क्या रहेगा, एसएल यही रहेगा, एसएल यही रहेगा, इस रेड वाले कैंडल का लो, इसके नीचे आए तो आपको काट देना है, ठीक है। और देखो यहां से आपको एक टारगेट मिलता है, तो यहां से यहां तक आप टारगेट ले सकते हो। अब देखो टारगेट लेना कब है, निकलना कब है, ये धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस होगा, आप खुद समझ जाओगे, और आने वाले वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि मैं चैनल शुरू ही किया है उन लोगों के लिए कि जो बेसिक्स, जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए चैनल है, ताकि उनको एक एक चीज बताऊं। मैं शुरू कर सकता हूं सीधे, मैं आपको दिखाऊं कि भैया मैं देखो ये ट्रेड ले रहा हूं, इतना मेरे को प्रॉफिट बन रहा है, इतना मेरे को लॉस हो रहा है। वैसा काम अभी मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि पहले लोग सीख जाए, हमारे चैनल पे वही हैं जो बिगनर्स हैं। धीरे 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 हम लोग बढ़ेंगे, फिर हम लोग लाइव ट्रेड भी करेंगे, और मैं आप लोग को ऐसे ऐसे ट्रेड का लाइव दिखाने वाला हूं कि जो आप लोग सोचोगे भी नहीं कि हाँ ये ऐसे भी ट्रेड हो सकता है। मतलब ये पूरा माइंड गेम है, मतलब आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि माइंड आपका कितना, आपने अपने साइकोलॉजी को कितना मेंटेन किया हुआ। यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन जब आप बेसिक से सीख के अपना नींव मजबूत करके मार्केट में आओगे ना, मार्केट आपका रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट में, बातें बहुत हो जाती है। एसबीआई बुलिश का देखो, यहाँ पे मैंने निकाला एसबीआई का, और यहाँ देखो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक कैंडल बन जाता है, ये रेड कैंडल, और इसके नीचे में ये, इसके अंदर में एक ग्रीन कैंडल बनता है, और उसके बाद आप देख लो क्या हो रहा है, मार्केट कितनी ऊपर जा रही है। अब कोई निकले ही ना है यहाँ पे, वो बैठे रहेगी नहीं, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। भैया कुछ टारगेट बुक कर लो। टारगेट बुक करने का ये है कि मान लो आपने यहाँ पे 100 सौदा खरीदा है, 100 शेयर खरीद लिया आपने, है ना, तो आपका थोड़ा ऊपर गया, तत्काल में 25 शेयर निकाल दो यार, 50 शेयर निकाल दो, थोड़ा प्रॉफिट तो बुक होगा, बाद में नीचे दो, यानी प्रॉफिट थोड़ा 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 बुक करते रहना चाहिए। और एसएल हो जाए तो पूरा इकट्ठे 100 शेयर निकाल के निकल जाओ। एसएल में वेट नहीं करने का, एसएल में निकल जाना है, ठीक है, यही होता है। बाकी हम लोग आने वाले टाइम में बहुत डिस्कस करने वाले हैं इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए चैनल है, तो बिगनर्स हो तो ध्यान से देखना, यानी कि स्किप करके मुझे सारा कुछ आता ही है। इस बीच में कई ऐसे पॉइंट्स मुंह से निकल जाएंगे, जो मेरे शब्द निकलेंगे, जो आपका छूट जाएगा, तो स्किप नहीं करना है, ठीक है। मुझे ये नहीं है कि मेरे व्यूअर्स बढ़ जाएं, मेरे सब्सक्राइबर, देखो सब्सक्राइबर, अगर मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा, लोगों को समझ में आएगा, तो लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करो, अगर तुम नहीं भी करते हो सब्सक्राइब, कोई नहीं भी सब्सक्राइब करता हो, तो मैं उसको क्या कर लूंगा। मेरा काम है वीडियो डालना, मैं वीडियो डालता रहूंगा, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करना, नहीं अच्छा लगता है मत लाइक करना। चलिए नेक्स्ट है इन्फोसिस बुलिश। यहाँ पे देखो इन्फोसिस का मैंने निकाला है, और यहाँ इन्फोसिस में देखो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड करने के बाद यहाँ पे एक कैंडल बनती है, रेड कैंडल, और उसके अंदर में ये ग्रीन कैंडल बनती है, और उसके बाद यहाँ से ऊपर मार्केट जाता है। लेकिन अब ध्यान से देखो, मैंने ये क्यों बनाया कि हर बार क्या ये प्रॉफिट देके जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऊपर गया, अब यहाँ पे किसी ने टारगेट नहीं लिया होगा, छोटा टारगेट, तो वो आया वापस, ये एसएल इसका हिट हो गया। लेकिन उसके बाद फिर से देखो एक फिर बना यहाँ पे, अब कोई करेज वाला बंदा है वो यहाँ फिर से ले लेगा, फिर ऊपर जाएगा मार्केट। तो ये तो होता है। उसके अलावा हमें ये भी देखनी पड़ती है कि कहाँ पे वो बन रहा है, नीचे कौन सा लेवल है वगैरह, कई चीजें होती हैं जो हम लोग बारीक से धीरे धीरे समझेंगे। अभी फिलहाल आप लोग जो बेसिक्स को इतना ही समझो, ज्यादा दिमाग अभी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी कैंडल्स को पढ़ो, समझो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करते 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 जो है ना वो आप सीख जाओगे।
इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कि बस मुझे आज ही प्रॉफिट ले लेना है, ये सब कुछ सोचता है, मैं भी पहले ऐसे सोचता था कि बस मुझे प्रॉफिट ले लेना है और मैं निकल जाना है। ये हर एक बंदा जो यूट्यूब चैनल पे आज जो करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहा है ना, हर किसी के जीवन में ये सिचुएशन आता है कि वो लॉस में चला जाता है, कैपिटल खत्म हो जाता है। मेरे कैपिटल्स कई बार खत्म हो चुके हैं, लेकिन जब आपके पास एक नजरिया होता है, आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो आप उस काम में बने रहते हो। आपको लगता है कि यस मैंने आपने सीखा है, और सीखने के बाद जो है वो आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप डर जाएंगे तो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है करेज। द फर्स्ट लेसन इज करेज। अगर आपके में अंदर में करेज है ना, तो ही आप मार्केट में टिक पाओगे, नहीं तो मार्केट आपको बाहर कर देगा। ठीक है ना। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, कई चीजें बोलता हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं, मैं भी काफी टाइम मुझे मार्केट ने कई बार बाहर निकाला है, लेकिन मुझे लगा कि मार्केट बाहर निकाल नहीं रहा है, मार्केट आपको सबक दे रहा है। सीखो, वापस आओ, सीखो। एक बहुत बार लॉस करेगा, ऐसा नहीं है लॉस करेगा। अब अपने माइंड पर काबू करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी में क्या होता है ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं लेकर आया हूं। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखिए आपके ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। 915 की कैंडल बनी, और उसके बाद 920 की कैंडल बनी, और उसके बाद इसका जो है अंदर में देखो आप बुलिश हरामी पैटर्न, यहाँ डबल कैंडल मिला के बुलिश हरामी पैटर्न बन गया, और उसके बाद देखो मार्केट बूम। अब किसी का विश्वास होगा सुबह सुबह, यस मुझे करना है, एंट्री मारेगा, पैसा कमाएगा। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शेयर मार्केट में। चलो, ये तो हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, इससे पहले जो चार्ट्स के बारे में बताया था मैंने आपको, जैसे रिलायंस वगैरह का जो दिखाया मैंने, उसमें आप डेली चार्ट देख रहे थे। ये 5 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे आप देखिए निफ्टी में देखेंगे अगर आप, ये भी 5 मिनट का है, तो यहाँ पे भी देखिए आप एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे देखिए एक ये बुलिश हरामी कैंडल बना, और उसके बाद फिर बूम। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ये कैंडल बने, बॉटम में बने, ये ध्यान रखना है। ये कैंडल कहां बनना चाहिए? बॉटम में। डाउन ट्रेंड हो, कुछ दिनों का टाइम ट्रेंड हो, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो कम से कम 1 घंटे का डाउन ट्रेंड हो, 45 मिनट का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड हो, और उसके बाद ये कैंडल बने, तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। और अगर इसका एसएल मिल रहा है तो आपको एसएल देना है, एसएल इसका दे देना है। किस केस में एसएल नहीं देना है, कब तक वेट करना है, क्या उसके नीचे कुछ चीजें, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा। यहाँ पे आपको लग रहा हो कि इसका एसएल हो गया क्योंकि ये ग्रीन कैंडल इसके नीचे सट रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेट कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि ये 18,200 का लेवल है। 18,200 का लेवल है, तो 18,200 के नीचे को भगाने के लिए वो एक बार 180 यानी 20 पॉइंट नीचे आएगा, ताकि जो लोग भागे, और 20 पॉइंट के बाद फिर ऊपर चला जाएगा। ये एक्सपीरियंस से आ जाएगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। एक्सपीरियंस जैसे जैसे आएगा आपको पता लग जाएगा, कई चीजें होती है। तो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? लाइक करना, कमेंट करके बताना, अच्छा लगता है तो भी बताना। ठीक है, देखो इसका जो पीडीएफ नोट है ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूं, आप वहां पे ज्वाइन करके वो ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।